वेलकम टू गुल स्टोरीज। सफेद परी। अरे बेटा, बस भी करो। क्या तुम जब से स्कूल से आई हो कहानियों की किताबें लेकर बैठ गई हो? आए दिन तुम कहानी की किताब अपने दोस्तों से लेकर आ जाती हो। इसके बाद ना तो फिर तुम्हें खाने का कोई होश रहता है, ना ही पीने का, और तुम हर वक्त किताबें और कहानियां पढ़ने में ही मसरूफ रहती हो। तुम्हें कुछ होश भी है? स्कूल से आकर नहा धोकर खाना खाते हैं और फ्रेश होते हैं, फिर कोई और काम करते हैं। बेटा, अब बस भी करो, रख दो ये किताब और खाने पीने की होश करो, ताकि तुम्हें कुछ पता चले कि तुमने क्या करना है। इन कहानियों की जान छोड़ दो। बस इत्मीनान तो जैसी किताब पर होती है। चलो रखो इसे और चुपचाप सो जाओ, कल सुबह स्कूल भी जाना है। अम्मी, बस 5 मिनट में कहानी खत्म होने वाली है, सना ने जवाब दिया। सना सोने के लिए बिस्तर पर लेटे ये सोच रही थी कि क्या सच में परियां होती हैं या सिर्फ कहानियों में ही ऐसा होता है। काश इसके पास भी कोई प्यारी सी परी होती जिसके साथ वो खेलती बातें करती। ये सब सोचते सोचते इसे नींद आ गई। इसने देखा कि इसके कमरे में अचानक एक सफेद रोशनी हुई, जिससे इसकी आंखें चुंधी आ गईं। उसने देखा कि एक बहुत ही प्यारी सफेद रंग की परी इसकी आंखों के सामने खड़ी है। इससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए इसने अपनी आंखों को दोबारा मसल कर देखा। तो परी ने कहा, सना, मैं सच में परी हूँ। तुम हमें इतना पसंद करती हो, तो क्या हम तुमसे मिलने नहीं आ सकते? सना ने कहा, सफेद परी, आप बहुत प्यारी हैं, आप बहुत दिलकश हैं। आपको तो देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। क्या आप मुझे अपने मुल्क की सैर करवाएंगी? मैंने सुना है कि परिस्तान में बहुत सी परियां हैं, और बहुत प्यारी प्यारी सी परियां, और बहुत अच्छी परियां। सफेद परी ने कहा, ठीक है, चलो चलें। फिर वो दोनों उड़ने लगी और थोड़ी देर में परिस्तान में पहुंच गईं, जहां बहुत सी परियां इनका इंतजार कर रही थी। उन्हें पता था कि परी के साथ सना जरूर आएगी। सना तमाम परियों को देखकर बहुत खुश हुई। इसे हरी, पीली, नीली, काली, गर्ल्स तमाम रंगों की परियों से मिलकर बहुत मजा आया, और वो बहुत खुश भी थी कि इसने की मुलाकात इन्हें तमाम तरह की परियों से हो रही है। और इसी से अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं आ रहा था कि वाकई ही वो परिस्तान में मौजूद है और तमाम तरह की परियों के साथ बातें कर रही है और इनके साथ मुखातिब हो रही है। लेकिन सना को तो अपनी आंखों पे यकीन आ जाना चाहिए, क्योंकि सफेद परी उसके पास खुद आई थी, क्योंकि उसे सना पसंद आ गई थी। सना एक अच्छी बच्ची थी, जिसकी वजह से परी को वो पसंद आ गई। इतने में इनकी मलका परी भी आ गई, जो सतरंगी परी थी। इसने सना को देखकर कहा, आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम हमारी कहानियां बहुत ही शौक से पढ़ती हो, इसीलिए मैंने आज सफेद परी को तुम्हें लाने के लिए भेजा था। अब सफेद परी तुम्हें हमारे परिस्तान की सैर करवाएगी। सना ने कहा, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। इतने में सफेद परी ने सना को तमाम परिस्तान की सैर करवाई, उसे वहाँ के फल खिलाए और ठंडा ठंडा पानी पिलाया। फिर वो और सफेद परी एक तरह से अपने आमने सामने बैठ गए कि इतने में एक जिन्न आ गया, जो बहुत ही खौफनाक था। सना और सफेद परी ने कहा कि सना, इसके हवाले कर दो। सफेद परी ने कहा, नहीं, ये मेरी मेहमान है और मेरी दोस्त है। जिन हंसने लगा और कहने लगा, क्या परियों की भी कभी इंसानों से दोस्ती हो सकती है? और आगे बढ़कर सना को खींचने लगा। सना ने कहा, कुछ नहीं, उसने एक बुरा ख्वाब देख लिया था, तो अम्मी ने कहा होगा। कोई परियों का ख्वाब सारा दिन बस वही, और अब ख्वाब में भी चलो, अब जल्दी से नाश्ता करने आओ। सना ने कहा, जी, और फिर ख्वाब के बारे में सोचने लगी कि इतना अच्छा ख्वाब था। शुक्रिया।
Please like, share and subscribe Girl Stories.